पिछले 2 दिन से हाई अलर्ट के बाद आज उसी लोकेशन पर सिद्रा में, जहां पर आज से लगभग 1-1.5 हफ्ता पहले एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था, ठीक उसी लोकेशन के पास एक ट्रक में 4 आतंकी, हालांकि ट्रक का जो नंबर देखा गया है वो JK-18, आगे कुछ और भी है उसके साथ लिखा हुआ, और जो ट्रक की नंबर प्लेट है वो भी ऐसा लगता है कि ताजी नंबर प्लेट उसके ऊपर है। सुबह लगभग 7:05 या 10 मिनट के करीब यहां पर पहली गोली की आवाज सिद्रा के लोकल जो निवासी हैं उन्होंने सुनी। उस पहली गोली की आवाज सुनने के बाद यहां पर धमाके सुने गए, काफी देर तक फायरिंग होती रही, और उस फायरिंग के बाद अब इस समय आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया को क्लियर कर दिया गया है। ठीक इसी साइड पर वो ट्रक खड़ा था जिस ट्रक के अंदर 4 आतंकवादी थे, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस ट्रक के अंदर आप देख सकते हैं भूसा है, और उसके अंदर ही उन्होंने अपना हाइड आउट बनाया हुआ था, ऐसा पुलिसकर्मियों का कहना, ऐसा शुरुआती जांच में पता चला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ट्रक आपके सामने है। इस ट्रक के अंदर 4 आतंकी थे। उसके बाद आतंकियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होती है। ऐसा कहा गया कि जब ये ट्रक इस नाके के पास पहुंचा, यहां पर ऑलरेडी QRT की टीम और पुलिस की टीमें मौजूद थी, क्योंकि पहले से ही जानकारी मिली हुई थी। उसी जानकारी के आधार पर जब यहां ट्रक को रोका गया, ट्रक को रोकने के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक से उतर गया और उतरने के बाद भाग गया। उसके भाग जाने के बाद यहां पर आतंकियों ने फौज, पुलिस और CRPF की जो टुकड़ियां यहां मौजूद थी उसके ऊपर गोली चला दी। उनके गोली चलाने के फौरन बाद यहां एक एनकाउंटर शुरू हुआ, और वो एनकाउंटर लगभग आधे घंटे के करीब चला होगा, और उस एनकाउंटर के बाद 4 आतंकियों को ढेर किया गया। और अब आप देख सकते हैं लगभग 12 बजे का वक्त है जब इस साइड को पूरा क्लियर किया गया है। ट्रक यहां पर था, इस ट्रक को यहां से JCB के जरिए जो है हटाया गया है, और इस ट्रक के अंदर से 4 डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं, और उन 4 शवों को जो है 4 शवों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। और अभी उसके बाद ADGP मुकेश सिंह ने जो पत्रकारों के साथ बातचीत की उसमें उन्होंने 2 चीजें बताई। एक तो उन्होंने ये कहा कि अभी ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकवादी हैं उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। इन 4 आतंकियों में कोई जैश का बड़ा कमांडर, ऐसी अफवाह भी आई थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी शुरुआती जांच है, हमें इसके बारे में भी कोई जानकारी अभी हम आपको नहीं दे सकते हैं, हम और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद अगर कोई नाम की कंफर्मेशन होती है, पता चलता है, तो वो भी मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ट्रक जो है ये श्रीनगर की तरफ जा रहा था, ये बात पक्की है। ट्रक जब इस साइड पर पहुंचता है, इस साइड पर पहुंचने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि इस साइड पर जब ट्रक पहुंचता है उसको रोका जाता है। जो ही पुलिस तलाशी करने की कोशिश करती है तो फौरन वहां से जो है गोली चलती है। उसी गोलीबारी में जो है 4 आतंकी मारे गए हैं, और उन 4 आतंकियों की डेड बॉडीज को जो है यहां से पुलिस थाने जो है वो शिफ्ट किया गया। ये देख सकते हैं आप, इस समय जो है इसी साइड को क्लियर किया जा रहा है। और जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर सिद्रा के पास चारों तरफ से, यानी ना तो आप सिटी की तरफ से यहां आ सकते हैं, ना सिद्रा से यहां की तरफ आ सकते हैं, ना नगरोटा से, चारों तरफ से रास्ते जो है सुबह ही ब्लॉक किए गए थे। आम लोगों के लिए यातायात मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया था, और बंद करने का एक कारण ये भी आप देख सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर भी ब्रिज भी जो है इसको भी बंद कर दिया गया था। ये सुबह से बंद किया गया है। उसका कारण यही कि जिस समय यहां ऑपरेशन शुरू हुआ, लोकल लोग और बाकी गाड़ी कोई भी यहां पर ना पहुंचे और किसी भी तरीके की बाधा ऑपरेशन में ना आए, उस चीज को इंश्योर करने के लिए पुलिस ने इसको चारों तरफ से बंद किया। पत्रकारों के लिए भी इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, और हालांकि पत्रकारों को साइड पर उसके बाद ले जाया गया जब एनकाउंटर खत्म हुआ। और उसके बाद ADGP मुकेश सिंह ने बातचीत करते हुए ये कहा और इस बात की पुष्टि की कि 4 आतंकी मारे गए हैं। अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। 7 AK-47 राइफलें, उसके अलावा एक M4, उसके अलावा और भारी मात्रा में जो असलहा है वो इस ट्रक से बरामद हुआ है। 3 पिस्टल्स भी बरामद हुए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि ये जो ट्रक्स का खास तौर पर इस ट्रक को लेकर भी कुछ चीजें जिसके ऊपर पुलिस काम कर रही है वो ये है कि पहली बात तो इस ट्रक के ऊपर पंजाबी लिखी हुई है। पंजाबी लिखी होने के साथ साथ में इस ट्रक के ऊपर जो नंबर प्लेट थी JK-18 की, वो ऐसा लग रहा था कि ताजी नंबर प्लेट है। और दूसरी एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल जो नंबर प्लेट्स लगती हैं, अब आप जानते हैं कि HRSP नंबर प्लेट्स होती हैं, लेकिन इसकी जो नंबर प्लेट थी जिसकी तस्वीर हमारे पास है, वो दूर से लगता है कि वो ताजी नंबर प्लेट है जो इसके ऊपर लगाई गई है। अब ये ट्रक बिका है किसी ने, और आप देख सकते हैं वो सामने
एक और निशान आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रक की साइड पर, जो साफ तौर पर यह बताता है कि यह पंजाब का ट्रक है। और ये आप ये देखिए आप ध्यान से, तो एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है और इस वक्त मौके पर एसएसपी जम्मू चंदन कोहली मौजूद हैं। इससे पहले एडीजीपी मुकेश सिंह, उसके अलावा जीओसी टाइगर डिवीजन के वो भी यहां। तो ये एनकाउंटर साइट पर इस समय पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, कुछ चीजें इस ट्रक को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इस ट्रक पर पंजाबी लिखी हुई थी, और ये भी नहीं कि वो ताजी पंजाबी है। ट्रक को अगर ध्यान से आप उन फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो उस पर साफ पता चलता है कि ये इस ट्रक के ऊपर जो पंजाबी लिखी हुई है वो इसके ऊपर पेंट किया गया है। तो पेंट इतनी जल्दी सूखता भी नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगाई गई है वो एचआरएसपी नहीं है। तो अगर ये ट्रक जैसे JK-18 है और बताया जाता है कि शुपियन में JK-18 है, तो JK-18 अगर उसके ऊपर नंबर प्लेट भी लगाई गई है तो एचआरएसपी क्यों नहीं है? वो बिल्कुल सादी सी नंबर प्लेट है और ऐसा लगता है कि नंबर लिखवाया गया है, लिखवाकर इस ट्रक के ऊपर लगाया गया है। तो उसको लेकर जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस पड़ताल कर रही है। पड़ताल के बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन गंभीर ये है कि 4 आतंकी, वो भी इस ट्रक में कहां की तरफ जा रहे थे, मंसूबा क्या था, इरादा क्या था, क्या करने जा रहे थे, इन सारी चीजों की पड़ताल होगी। आतंकी थे, किस मंसूबे के साथ वो यहां पहुंचे थे। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा, बसंतगढ़ में एक आईडी जो है वो डिस्ट्रॉय की गई, और उस आईडी के डिस्ट्रॉय करने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिकन M4 राइफल भी इसमें थी। तो आखिरकार 7 AK-47 राइफल लेकर, M4 राइफल लेकर, जो अमेरिकन मेड है, ये सारा हथियार लेकर ये आतंकी जा कहां रहे थे, इनका मंसूबा क्या था, और इस ट्रक के अंदर कैसे आए। और उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में जो ट्रक का ड्राइवर गायब हुआ है, वो भी अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि ड्राइवर को लेकर कहा गया है कि पुलिस इस समय उसकी तलाश में लगी हुई है और जल्द उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है कि पुलिस ऑलरेडी हाई अलर्ट पर थी। उन्हें इसको लेकर उन्हें ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त मौके पर जो है पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद हैं, और इस वक्त यही कहा जा रहा है कि ग्रेनेड ना हो, कोई और चीज ना हो जहां पर, क्योंकि अभी इस साइड को क्लियर किया जा रहा है, और क्लियर करते वक्त लगातार ये बताया जा रहा है कि साइड से थोड़ा दूर रहें, कि ग्रेनेड ना हो, कोई हथियार जो है अब कोई ग्रेनेड या कोई और ऐसी चीज वहां पर मौजूद ना हो। लेकिन सुबह जो, जैसे मैंने आपको कहा, सुबह के 7 बजे के करीब करीब एनकाउंटर हुआ है। लेकिन सूत्र कुछ और हैं जो ये बताते हैं कि पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक पुलिस ऑलरेडी तैयारी में थी, और 4 साढ़े 4 के करीब करीब ही यहां पर। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस ट्रक को भी जब पुलिसकर्मियों ने देखा तो संदिग्ध मूवमेंट इस ट्रक की थी। 4 बजे के करीब करीब इसकी मूवमेंट को नोटिस किया गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रक के अगली वाली साइड जो है नंबर प्लेट नहीं, ट्रक के पिछली वाली साइड नंबर प्लेट, और नंबर प्लेट जो एचआरएसपी नहीं। तो ये सारी चीजें वो थी जिन चीजों को लेकर पुलिस को शक हुआ, और उसी शक के नतीजे में इस ट्रक को रोका गया। जब इस ट्रक को रोका गया, ट्रक के अंदर से गोलीबारी हुई, और उसके बाद एनकाउंटर यहां पर शुरू हुआ। पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी की टीमें यहां पर मौके पर पहुंची, और उस एनकाउंटर के बाद 4 आतंकियों को यहां पर ढेर किया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में जो पुलिसकर्मी और बाकी लोग बता रहे हैं, ये आतंकी चारों जैश-ए-मोहम्मद के हैं, और यह भी बताया गया था कि जैश का एक बड़ा कमांडर भी इनमें हो सकता है। लेकिन पुलिस ने और आर्मी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा है कि अभी शुरुआती, अब जब जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये आतंकी किस संगठन के थे, ये आतंकी किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, किस मकसद से यहां आए थे। और एक और बड़ा सवाल ये है कि ये आतंकी सिद्रा के ब्रिज तक अगर पहुंचे हैं तो क्या बॉर्डर पार करके आए हैं, क्या ये फ्रेश रिक्रूट्स हैं, क्या ये लोकल हैं, क्या ये फॉरेनर हैं। ये वो सारे सवाल हैं जिन पर पुलिस का एक ही जवाब था कि ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब पड़ताल होगी, जब इनकी तलाशी होगी, और उसके बाद अगर वहां इनकी तलाशी में कोई कागजात निकलते हैं, उससे पता चलेगा कि ये आतंकवादी कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, ये कहां से हैं, क्या ये पाकिस्तानी हैं, क्या ये लोकल हैं। इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा तब हटेगा जब पड़ताल होगी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि साइट को क्लियर किया जा रहा है। साइट को के क्लियरेंस के समय एसएसपी जम्मू चंदन कोहली, उसके अलावा अन्य और जो सीनियर ऑफिसर हैं वो मौके के ऊपर मौजूद हैं,
और साइट को इसमें क्लियर किया जा रहा है और सभी से कहा जा रहा है कि आप साइट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इसमें ग्रेनेड हो सकता है, उसका पिन निकल सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। और ये ट्रक को जो है बिल्कुल साइड पर कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रक की नंबर प्लेट और बाकी सब चीजें संदिग्ध सभी चीजें हैं कि ट्रक जो है उसके ऊपर पंजाबी लिखी हुई है, नंबर प्लेट जो है वो कुलगाम की लगी हुई है, कुलगाम या शुपियन जहां की भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट की नंबर प्लेट लगी हुई है। तो सामने आप देख सकते हैं कि इस एनकाउंटर में 4 आतंकियों के इस खात्मे के बाद बहुत बड़ी साजिश जो बॉर्डर पार कहीं रची गई होगी, उस साजिश को नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर को, जम्मू को या किस जगह को दहलाने की कोशिश इन आतंकियों ने करनी थी, उस कोशिश को विफल किया गया है और चारों आतंकियों को जो है वो मार गिराया गया है। और मौके पर इस समय जो है सीनियर पुलिस के ऑफिसर मौजूद हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि एडीजीपी मुकेश सिंह ने इस एनकाउंटर को लेकर 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। एक तो उन्होंने ये कहा कि इसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं और चारों की लाशें जो हैं वो यहां से रिकवर की गई हैं। और दूसरा ये कहा गया कि इनके नाम क्या है, ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई कमांडर है नहीं है, इन सभी चीजों की जानकारी जो है वो